एक्सरसाइज 6.1 के एग्जाम्पल नंबर 3 करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन ए सर्कल्स एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है वो ये क्या चीज दे रखी है, आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा। चाहिए मैं समझाऊंगा। ये जो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ये क्या चीज है, देखेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लेंगे। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड, एक स्टोन फेंका जाता है। कहाँ फेंक रहे हैं? क्वाइट लेक, एक शांत पानी है। सही है, बिल्कुल पानी शांत पड़ा है। हमने क्या करा, हम चुपके से आए, हमने क्या करा, उसमें एक स्टोन फेंक दिया। एंड वेव्स मूव, अब क्या हो रहा है, जो पानी है वो कैसे मूव कर रहा है? सर्कल की फॉर्म में मूव कर रहा है। सही, आपको पता ही है जब हम किसी शांत पानी में पत्थर फेंक देते हैं, स्टोन फेंकते हैं, तो वो कैसे मूव करता है? सर्कल की फॉर्म में मूव कर रहा है। वही कह रहा है, वो ऐसे करके मूव कर रहा है। देखेंगे ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। सही है। अब वो कह रहा है एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किस स्पीड से? इस स्पीड से मूव कर रहा है वो। तो ये क्या चीज है? देखो, पहले सर्कल जब वो पहले सर्कल इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, ऐसे ही तो मूव कर रहा होगा पानी, ऐसे ही तो मूव कर रहा होगा। देखो, पहले सर्कल इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, इस तरीके से मूव कर रहा होगा पानी। तो इसमें क्या चेंज हो रहा है? देखो, उसकी रेडियस चेंज हो रही है। सर्कल की पहले रेडियस इतनी थी, अब रेडियस इतनी हो गई सर्कल की। समझ रहे हो ना? अब रेडियस कितनी हो गई? इतनी हो गई। अब रेडियस इतनी हो गई। तो ये 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड किसकी रेट चेंज दे रखा है? इस सर्कल की रेडियस का रेट चेंज दे रखा है। समझ गए? जो ये वेव्स हैं, ये वेव्स की रेडियस का रेट चेंज दे रखा है। समझ गए? क्योंकि पहले देखो सर्कल इतना था, अब इतना था, ये इतना था, तो इसमें क्या चेंज हो रहा है? सर्कल की रेडियस ही तो चेंज हो रही है। समझ गए? तो ये 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा डी.आर, यानी कि रेडियस की रेट चेंज हो गई। सही है, रेडियस का रेट चेंज हो गया। किसके रेस्पेक्ट में? पर सेकेंड, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में। कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट से पता लग रहा है कि टाइम के रेस्पेक्ट में है। अब क्या कह रहा है? एट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल वेव इज 10 सेंटीमीटर। वो कह रहा है जब सर्कल की वेव 10 सेंटीमीटर है, यानी कि r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सर्कल की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, तो हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीज, यानी कि उसका एरिया कितना बढ़ रहा होगा। सही है, एरिया की बात करिए। किसके एरिया की? सर्कल की एरिया की, क्योंकि ये जो वेव्स हैं वो सर्कल की फॉर्म में मूव कर रही हैं। समझ गए? तो वो कह रहा है कि इसके एरिया में कितना चेंज आ रहा हुआ। देखो, पहले जितना भी है अब वो बढ़ गया इसका एरिया। सही है, तो इसमें चेंज ही तो आया है। वो कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि इसके एरिया में कितना चेंज आया है। अब यानी कि अगर एरिया को मैं ए से रिप्रेजेंट करूं तो उसने पूछा है डी ए अपॉन चेंज पूछ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है यानी कि चेंज आ रहा है। तो किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? जैसे जिसके रेस्पेक्ट में गिवन है ना उसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, यानी कि डी ए अपॉन डी टी निकालना है मुझे। अब देखो, मैंने कहा था ये क्वेश्चन करने से पहले हम जो है मेन फार्मूला लिख देते हैं। सही है, किसका लिखेंगे? एरिया का। किसके एरिया का? सर्कल की बात हो रही है। सही है, तो ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लिख दिया मैंने। सही है, जो ये हमें 2 फाइंड करना है। अब देखो, इसको टी के रेस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, जब भी तो मेरा डी अपॉन डी टी आएगा। डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी। देखो क्या आ जाएगा? डी अपॉन डी टी। पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? वैसे अगर डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 2r हो जाएगा। अब ये टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो आर का चेन रूल से दोबारा होगा। क्या होगा? डी आर अपॉन डी टी। समझ गए? और डी आर अपॉन डी टी की उसने वैल्यू दे रखी है, हमें कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है। पुट कर देंगे डी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई आर, डी आर अपॉन डी टी कितना है? 4 पुट कर दिया, तो ये हो गया हमारा 8 पाई आर। अब ये निकालना कब था? देखो, उसने कहा था ये तब निकालो जब r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होगा, यानी कि r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर इसमें आउटपुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा पूरा। समझिए, डी अपॉन डी टी इक्वल टू 8 पाई इंटू 10, आर की वैल्यू 10 पुट कर दी तो ये आगे 80 पाई। इसकी यूनिट लिख देंगे। देखो, एरिया की जो यूनिट होती है बेटे वो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड, यानी कि ये 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हमारा आंसर आ गया। देखो, एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे अब हम। क्या है देखेंगे, वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग
एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। देखो उसने क्या दे रखा है, पहले इन क्वेश्चनों में गिवन दैट और टू फाइंड अगर हमने छांट लिया तो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो कह रहा है लेंथ एक्स, देखो एक रेक्टेंगल की बात करिए, उसके लेंथ एक्स दे रखी है, रेक्टेंगल की बात करी है इसने, सही रेक्टेंगल की बात कर रखी है, और उसकी जो लेंथ है कितनी गिवन है, एक्स दे रखी है। अब वो कह रहा है वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि उसमें चेंज आ रहा है, पहले जितनी भी थी अब क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि उसमें चेंज आ रहा है ना, किसमें, लेंथ में। कितना चेंज आ रहा है, किस रेट से चेंज आ रहा है, 3 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से चेंज आ रहा है, यानी कि ये जो है इसमें चेंज आ रहा है, लेंथ में जो है चेंज आ रहा है, यानी कि चेंज को किससे दिखाते हैं, dx से, समझिए, डिक्रीज हो रही है ना, चेंज आ रहा है। अब किसकी रेस्पेक्ट में आ रहा है, देखो कभी भी कोई चेंज होता है तो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होता है। इसकी यूनिट से देखो, हमें अगर पता नहीं चला तो इसकी यूनिट देख लेंगे, किसकी रेस्पेक्ट में हो रहा है, देखो टाइम पर मिनट दे रखा है ना, तो टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा है, जो चेंज हो रहा है ना वो टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, जो डिक्रीज हो रहा है ना वो टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है। लेंथ, जो इसकी लेंथ का रेट चेंज दे रखा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ डिक्रीज की बात कर रहा है तो माइनस आएगा, ध्यान रख लेना, डिक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज के लिए क्या यूज करेंगे, माइनस। अब देखते हैं, अब उसने विथ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर यूनिट। अब उसने विथ की बात करी है, किसके विथ की, रेक्टेंगल की, उसको किससे दिखा रखा है इसने, वाई से। ये इंक्रीज हो रहा है, सही है, ये इंक्रीज हो रहा है, विथ जो है इंक्रीज हो रही है, किस रेट से, इस रेट से। तो विथ को हमने वाई माना है, इंक्रीज यानी कि उसमें चेंज आ रहा है, पहले जितना भी था अब वो इंक्रीज हो गया, तो डी वाई अपॉन डी टी दे रखा है, यहाँ कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ये 2 सेंटीमीटर पर मिनट, इसमें माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है। अब हमें क्या निकालना है, देखो when x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जब x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो, ये है ना, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, हमें क्या फाइंड करना है उस समय, हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ए में क्या फाइंड करना है देखेंगे, वो कह रहा है पेरीमीटर एंड पेरीमीटर, पहला तो पेरीमीटर, फाइंड द रेट चेंज, किसका रेट चेंज निकालना है, पेरीमीटर का। अगर पेरीमीटर को अगर मैं पी से रिप्रेजेंट करूं, मान लो पेरीमीटर को किससे दिखा रहा हूं मैं, पी से, अगर पेरीमीटर को पी से रिप्रेजेंट करूं तो पेरीमीटर का रेट चेंज निकालना है ना हमें, तो क्या निकालना है बेटे, तो पेरीमीटर का हमें रेट चेंज निकालना है, तो डीपी किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, देखो कभी कोई चेंज निकालते हैं ना, किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, जिस रेस्पेक्ट में गिवन है, किसके रेस्पेक्ट में दे रखा है, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डीपी अपॉन डी फाइंड करेंगे पहले पार्ट में। और सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो, देखो फाइंड द रेट चेंज, ए में दे रखा पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, सेकंड में क्या निकालना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का रेट चेंज निकालना है। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैं ए से रिप्रेजेंट करूं, समझ गए, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल को अगर मैं ए से रिप्रेजेंट करूं तो इसका रेट चेंज निकालना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का, यानी कि डी ए अपॉन डी टी फाइंड करना है, इतना तो आपको पता लग गया होगा, सही है, रेट चेंज, डी ए से ही तो दिखाएंगे रेट चेंज को, इसका एरिया का रेट चेंज निकालना है डी, और किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में। जो चीज हमें फाइंड करनी थी वो हमें पता लग गई। देखो ए, सबसे पहले हमें देखो पेरीमीटर का रेट चेंज निकालना है, तो मैंने कहा था जो चीज फाइंड करनी है ना उसका मेन फार्मूला लिख देंगे। जो पेरीमीटर होता है, किसका पेरीमीटर, रेक्टेंगल की बात की है ना, तो पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है रेक्टेंगल की, जो पेरीमीटर का जो मेन फार्मूला होता है वो ये होता है 2l प्लस बी, ये होता है ना पेरीमीटर का। अब देखो यहाँ एल कितना दिया था उसने, लेंथ उसने हमें एक्स दे रखी है, और विथ क्या दे रखी है हमें, वाई, क्वेश्चन में वाई दे रखी है पहले से उसने, यह देखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, समझ गया। अब देखो हमें डीपी अपॉन डी टी निकालना है, तो इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तभी तो आएगा मेरा डीपी अपॉन डी टी, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये डीपी अपॉन डी टी हो गया, 2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, x का t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बेटे, dx अपॉन dt, आपको पता ही है, और y का t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, dy अपॉन dt, इतना आपको पता लग गया। अब हमें dx अपॉन dt भी दे रखा है, dy अपॉन dt भी दे रखा है, देखो dx अपॉन dt -3 है और dy अपॉन dt 2 है, तो देखेंगे तो ये आ गया 2, dx अपॉन dt है -3 और dy अपॉन dt है हमारा 2, तो ये आ गया 2, ये आ गया हमारा -1 यानी कि -2 आ गया। अब इस dp अपॉन dt की यूनिट लिखेंगे, क्या होगी इसकी यूनिट, देखो पेरीमीटर की सेंटीमीटर
और टाइम की किस में दे रखी इसने, मिनट में, यानी कि ये आ रहा है -2, यानी कि पेरीमीटर में भी डिक्रीज हो रहा है। माइनस का मतलब क्या हो गया कि पेरीमीटर में भी हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सेंटीमीटर पर मिनट। ये हो गया पेरीमीटर का रेट चेंज। अब सेकंड में क्या निकालना है हमें, एरिया का रेट चेंज निकालना है ना। तो एरिया का, किसके एरिया का, मैंने कहा था सबसे पहले जो चीज निकालनी है उसका मेन फार्मूला लिख लेंगे। तो रेक्टेंगल के एरिया का जो मेन फार्मूला होता है L/V होता है ना, L/V होता है। हमने L क्या माना है यहाँ, x, L तो हमें x दे रखा है ना, और ब्रेथ क्या दे रखा है, y, A = x/y हो गया। अब क्या करेंगे, देखो हमें d/dt निकालना है, तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तभी तो हमारा d/dt आएगा बेटे। तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, तो अगर dA/dt। अब डिफ्रेंशिएशन में इनटू वाला रूल लगेगा, सही है। क्या होता है इनटू वाला रूल, आपने डिफ्रेंशिएशन बहुत सारे कर रखे हैं, आपको पता ही है। एक का करते हैं, दूसरे को ऐसे ही रखते हैं, प्लस लगाते हैं, आपके दूसरे का करेंगे, पहले वाले को ऐसे ही रखेंगे। तो सबसे पहले मैं x का कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में x का dx/dt, y को मैंने ऐसे रखा, प्लस लगा दिया, सही है। अब के क्या करा मैंने, अब के मैंने y का करा, dy/dt, t के रेस्पेक्ट में ये होगा ना y का, और x को ऐसे रखा, हो गया। अब देखो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, देखो dx/dt भी है मेरे पास, dy/dt भी, और x और y कब निकालने थे, उसने पहले क्या रखा, जब x = 10 सेंटीमीटर और y = 6 सेंटीमीटर, तब ये फाइंड करने हैं हमने, सही है। तो सबकी वैल्यू मेरे पास है, x 10 है, y 6 है। देखेंगे सबसे पहले तो मैं dx/dt पुट कर देता हूँ। dx/dt जो हमें दे रखा है वो दे रखा है -3, आपको पता ही है, और y दे रखा है हमें 6 पुट कर दिया, प्लस dy/dt जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 2 दे रखा है, सही है। और x की वैल्यू हमें दे रखी है 10, निकाल लेंगे आराम से। 6 माइनस का 18 हो गया, ये 6 3 जा 18 होता है ना, और 10 2 जा 20 हो गया। तो कितना आ गया ये मेरा बेटे, 2 आ गया, 2 आ गया ना, 2 आ गया। यूनिट लिखेंगे, देखो d/dt है, तो एरिया की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम की यूनिट किस में दे रखी है इसने, मिनट में। ये हमारा आंसर आ गया, सही है। एरिया का रेट चेंज निकालेगा, टाइम की यूनिट क्या होगी, मिनट, मिनट में दे रखी है ना इसने, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, सही है। हमारा आंसर आ गया, थैंक यू।